welcome to Prackage. This is a platform where you can maximize your learning potential with the power of networking and expert guidance. We basically conduct all those events for you so that you can be aware about different fields and technologies and what are the trends that are going in the industry. It can be told by only the working professionals who are currently working in that company, so you can get a better information and experience of those people. Moreover, we have 21,000 members in our community from over 200 plus colleges. We here, whether you are a seasoned professional or you are starting your career, Package provides a space to learn from others, share your experience, and expand your horizons. Now, I would like to hand over to Sir. Sir will give his introduction to you all, and then we will start the meeting. Thank you. Hey, hi everyone. I'm audible, right? Yes, sir, you are audible clearly. Oh, okay, perfect. Hi everyone. This is Santosh Misra, and thank you so much for inviting me for this special, a special webinar. And definitely, I'll gonna answer all of your questions. Whoever, whatever question you have, feel free to ask me, and I'll be happy to answer your question. I think we'll take audience question in the end, and in between we'll gonna cover some of the some of the burning questions that most of the people had asked. And little bit about me, if you ask, I'm Santosh Misra, as you already mentioned, and currently I'm working at Microsoft as a software engineer. And apart from that, I am a a creator. So mostly I do content. I mostly create content over LinkedIn and also as well as on a YouTube channel also. So yeah, so this is all about myself, and rest we Sir, can know. सर आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू। सर हमें हिंदी में करना था ना पूरा वेबिनार, तो हम मतलब हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। श्योर 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 श्योर, हिंदी में करेंगे अब, है ना? हेलो। हाँ सर, शुरू करते हैं अब। ठीक। आप क्वेश्चंस आप क्वेश्चन पूछोगे ना कुछ ऐसा? यू हैव नहीं एनी सर, और? सर वो क्वेश्चंस लाइक बाद में, पहले आप मतलब डीएसए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों ठीक को है दो ठीक है, कि डेफिनेट डीएसए क्या डेफिनेट होता है, वो सब चीजें। डेफिनेटली। सो देखिए, मैं डीएसए का रोड मैप बताता हूँ। डीएसए क्या है, डीएसए का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में डीएसए का क्या रोल है और कितना इंपॉर्टेंट है डीएसए, और क्या 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 रिसोर्सेज है जो फॉलो कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग बात करता हूँ। तो देखिए, डीएसए मीन्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, मोस्टली आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर नथिंग बट कि एक आपका कोई एल्गोरिथम, लेट से आपको 0 फ्लोर पे 5th फ्लोर पे जाना है, 2 रास्ते हैं, तो कौन से रास्ते आपको जल्दी पहुंचा देंगे, जो भी है। तो इसमें दोनों रास्ते पहुंचाने का काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? उसमें बेस्ड एल्गोरिथम्स, अलग अलग एल्गोरिथम यूज करके उसको इंप्लीमेंट करते हैं हम, डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है? ऐसा। तो मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर इसलिए है कि सेम काम को मल्टीपल वे में करने का, इफिशिएंटली करने का तरीका इज काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अपन डीएसए एचडी इंटरव्यू के लिए, वेदर यू आर फ्रेशर और वेदर यू आर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, जो भी हो आप, डीएसए इज गोना प्ले ए वेरी ह्यूज रोल। अगर आप लेट से इफ यू आर इन कॉलेज, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा रोड में पहले ऐसा है कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए डीएसए 90% डीएसए क्वेश्चन पूछा जाता है, 90% डीएसए। एंड 5% का वेटेज होता है आपका, 5% आपका होता है उसमें प्रोजेक्ट वर्क, आपने प्रोजेक्ट क्या किया उसका 5-10% मान के चल सकते हो, और 5-10% आपका रहता है आपका कि आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। बट डीएसए 80-90% डीएसए का रोल रहता है, आप अगर कॉलेज में रहते हो। कॉलेज के बाद आप जब आपके पास एक्सपीरियंस 2 इयर्स के हो जाती है, तो डीएसए लगभग, फिर भी डीएसए 80% रहता है, लेकिन कंप्यूटर फंडामेंटल रिप्लेस हो जाती है सिस्टम डिजाइन के थ्रू, ठीक है? तो सिस्टम डिजाइन और आपने जो वर्क किया है करंट कंपनी में, जो भी वर्क किया है उसके रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन आपका 80%, 70-80% फोकस डीएसए पे ही रहेगा। हर एक राउंड में आपका 1 से 2 डीएसए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है, तो लेकिन कॉलेज टाइम में और एक्सपीरियंस में अंतर क्या होता है, डीएसए पूछे जाते हैं, लेकिन डिफरेंस ये हो जाती है, अब जब कॉलेज में रहते हो तो आपके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डीपी के नीचे तक रहता है। डीपी के बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या पूछे भी जाते हैं तो शायद बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
लेकिन जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस होती जाती है, एक्सपीरियंस 1-2 साल 2.5 साल के एक्सपीरियंस हो गए, फिर आपका क्वेश्चन ही स्टार्ट, मे बी आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही डीपी से स्टार्ट होगा, डीपी ग्राफ बैक ट्रैकिंग रिकर्सन, इसके बाहर से क्वेश्चन ही नहीं स्टार्ट हो, मतलब इसी से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सब चीज है। तो मैं वही बताना चाहूंगा कि अगर आप इंटरव्यू को प्रिपरेशन कर रहे हो सब चीज, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड ये टॉपिक छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, इस माइंडसेट से ना जाइए। आपको माइंडसेट ऐसा करना है कि 0 डे से ही पूरा ऐसा सोचना है कि मुझे डी से सीखना है, not because I want to crack interview, because you want to master in DSA। तो एक बार आपने उसको एक प्रोसेस के थ्रू लो, एक बार आप डीएसए मास्टर बन गए, तो देन क्रिकिंग इंटरव्यू जस्ट कप ऑफ टी, राइट। आप क्रिकिंग इंटरव्यू आप आज से 2 साल बाद आप लेट से आपको आज आपने कोई इंटरव्यू क्रिक कर लिया, 2-3 साल आपने वर्क किया किसी कंपनी में, फिर से आपको इंटरव्यू देना है, तो बस आपने अच्छे से डीएसए कर लिया था, अब 2-4-10 दिन की तैयारी में फिर से आप इंटरव्यू क्रिक कर पाओगे, क्योंकि आपने उसको सीख लिया, समझ लिया है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाई करना है कि ओ माय गॉड मैं पढ़ता हूं जस्ट कि मुझे इंटरव्यू क्रिक करना है एंड देन आई विल गोना फॉरगेट दैट, दैट माइंडसेट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो डीएसए इज रियली की थिंग्स टू क्रेक एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटरव्यू। अब हम बात करते हैं डीएसए को स्ट्रॉन्ग कैसे, क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे आप डीएसए को एक जीरो से कैसे एक एक्सपर्ट बन सकते हैं डीएसए में, उसको मैं मेंशन करने जा रहा हूं। तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को हम कोई ना कोई, जैसे एल्गोरिथम इज नथिंग बट एक तरीका है, जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई करते हैं कोई डेटा स्ट्रक्चर थ्रू। और डेटा स्ट्रक्चर कोड लिखेंगे हम किसी का कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, ठीक है। तो आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंफर्टेबल हैं, लेट्स से इट कैन बी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और एनी अदर लैंग्वेज, मे बी गो लैंग्वेज ऑल्सो, कोई भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को पहले सीख लें आप, अच्छे से सीख लें, इनफैक्ट लैंग्वेज सीख लें, लैंग्वेज की लाइब्रेरी सब कुछ आपको आने चाहिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली लैंग्वेज, लैंग्वेज की लाइब्रेरीज, ये सब चीजें पूरा आप सीख लो। मैं सी इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ बिकॉज सी में उतनी सारी लाइब्रेरी, रिच लाइब्रेरी नहीं है ना। तो जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में जाते हो, मशीन कोडिंग जब कराते हैं इंटरव्यूअर्स, राइट, और लेट से कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जिसमें हैशमैप का यूज करना है या हैशसेट का यूज या स्टैक का यूज करना है, तो आप इंटरव्यू में इंप्लीमेंट स्टैक को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आप उस क्वेश्चन पे फोकस रखोगे। अगर स्टैक का यूज हो रहा है तो स्टैक का डायरेक्ट लाइब्रेरी यूज कर लोगे, राइट। सो दैट्स वाई आपको लाइब्रेरी पता होना चाहिए, जैसे कि आपका सी प्लस यूज करते हो तो उसमें स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क है, वैसे सी शार्प में है, वैसे ही पाइथन में है। तो ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डायरेक्ट आप यूज करके कोड बना सकते हो, ठीक है। तो इन 3-4 लैंग्वेज में से कोई भी ओप्स लैंग्वेज चूज कर लो, मोर देन एनफ है, ठीक है। और फिर एक बार लैंग्वेज समझ गए तो लैंग्वेज समझने के साथ साथ कुछ कुछ बेसिक हो सकते हो, लेट से कि प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, छोटे मोटे ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपकी लॉजिक बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन यू कैन जंप टू द डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर में ऑफकोर्स स्टार्ट होता है एरे से, एरे एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एंड देन ट्रीज, एंड देन ग्राफ एंड ऑल, राइट। और उसके बाद आपको एल्गोरिथम आती है जैसे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, रिकर्सन एंड ऑल, राइट। तो अब क्या करना है, तो ये रोड मैप होना चाहिए। तो आप जैसे ही एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया आपने, ठीक है, अब धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चन एरे सब पे, एरे स्ट्रिंग पे आ गए, एरे स्ट्रिंग लिंक लिस्ट पे आ गए, ठीक है, आपने इसको समझना चालू किया धीरे धीरे। तो क्या करो, सेम टाइम पे आप साथ ही साथ हैकरैंक या हैकर जो भी एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म है उसको आप पिक कर सकते हो। और ये अभी तक जैसे या और साथ साथ देखिए, लीड कोड, गिक्स ये सब रिसोर्सेज जो फॉलो कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो मैं बोलूं। और साथ साथ आप हैकर है जहां पे कॉम्पिटिटिव कोडिंग होते हैं, जैसे कि एक कोड लिखते हो, आप एक नॉर्मल कोड लिखते हो, ठीक है। अब कोड प्रोडक्शन रेडी है कि नहीं है, सारे इनपुट सिनेरियो के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, जैसे हैकर जो भी जाना होगा। और वहां से आप देख सकते हो आप जो भी कोड लिखे हो वो सच में सारे सिनेरियो के लिए काम करेगा नहीं करे, हर एक एज केसेस के लिए काम करेगा नहीं करे। तो उसमें आपको मिलियंस ऑफ इनपुट रहते हैं, उससे आपको टेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है साथ साथ, और आपको 3 to 4 आवर्स टाइम एवरी डे आपको देना पड़ेगा, देन ओनली मुझे लगता है कि आपका बेटर वे में तैयारी हो जाएगी डीएसए की, ठीक है। तो हमेशा आपको फोकस करना है, फोकस हमेशा आपको करना है प्रोसेस पे, ना कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन नहीं बनना है। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब कि ओ माय गॉड मेरा अमेजन का इंटरव्यू में तो ऐसा करते हैं, अमेजन का बस पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको डी से सीखना है। एक बार आपने सीख लिया तो लाइफ में आप कोई भी इंटरव्यू, कोई भी चीज के लिए 10 दिन में तैयारी कर सकते हो, ऐसा। तो ये है। और उसके बाद जैसे कोई भी पढ़ रहे हो तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे। लेट से आपने पढ़ लिया
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीख लिया, डीएसए आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो कोई भी क्वेश्चन जब भी आता है डायरेक्ट मशीन पे नहीं जंप करके मशीन कोडिंग स्टार्ट मत कर दो, ठीक है। सबसे पहले उसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन एक बार समझ गए, देन आप ये करो कि इस क्वेश्चन का ठीक है इसमें क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि लेट से कि आपने बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, लाइक एल्गोरिथम पढ़ रखा है, तो कौन सा एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले लेमन भाषा में सबसे पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बनाओ, उसका सबसे मतलब सबसे ब्रूट फोर्स मतलब कि जो फर्स्ट टाइम ऐसे ही सोल्यूशन आएगा बिना यूजिंग विदाउट यूजिंग एनी एल्गोरिथम एंड ऑल, राइट। आप ब्रूट फोर्स सोल्यूशन बना रहे हो, ठीक है। जैसे कि लेट से कि आगे बोलो कि यहाँ से यहाँ जाना है आपको, ठीक है, और बहुत सारे रास्ते हैं, तो आप क्या करें, एक एक रास्ते मैनुअली ट्राई करो, जो बेस्ट है वो उसको बोल रहे हैं, ठीक है, ये एक एक रास्ते आप मैनुअली ट्राई करो। इंस्टीड एल्गोरिथम यूज करोगे तो आप प्री प्रोसेस करके आप पहले ही पता चल जाए अच्छा कौन सा रास्ता बेस्ट है, बेस्ट रास्ते चले जाओगे। तो दैट इज, तो आपको ब्रूट फोर्स पहले अप्रोच करना है, और फिर ब्रूट फोर्स को देखना है कि इसको कितना ऑप्टिमाइज करके हम बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट से आपको मुंबई जाना है, तो आपके पास एरोप्लेन भी है, बस भी है, साइकिल भी है, आप पैदल भी जा सकते हो, चार रास्ते हैं, चार एल्गोरिथम है, राइट। तो आप पहले पैदल जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे पैदल जाने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, फिर आप साइकिल से गए सेकंड टाइम, फिर बस से गए, फिर ट्रेन से गए, फिर एरोप्लेन से गए, राइट। तो ऐसे से एक एक तरीका ट्राई करना, अच्छा कौन सा ट्राई कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन का ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है, आपका हो गया। तो ऐसे एक एक क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, पेपर कोडिंग करना है, पेपर कोडिंग, पेपर पे डिस्कस करना है, अच्छा पेपर पे ऐसे से करके, और एक पेपर कोडिंग करके फिर आपको मशीन कोडिंग करना है, ठीक है। और एक बार पेपर सेटिस्फाइड होगा देन ओनली मशीन कोडिंग करना है। ऐसे नहीं कि आपने आया और जंप करके मशीन पे आए, जंप करके मशीन पे, ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि क्या होगा, फिर मशीन पे जाओगे, मशीन 10 गलतियां करेगा, आप करेक्ट करोगे, करेगा करेगा, मे बी आप कोड कर भी दो लेकिन आपको समझ नहीं पाएगा, आपका माइंड ट्रेन नहीं होगा। माइंड में जो न्यूरॉन्स है ना, वो सब चीजें ट्रेंड होता है आपका। वो ट्रेन तभी होगा जब जितना पेपर कोडिंग करोगे उतना ट्रेन होगा, ट्रेनिंग लेगा माइंड, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चलती जाएगी। तो जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में जाओगे ना, चीजें खुद ब खुद आपका माइंड खुद ब खुद थ्रो करेगा आगे का स्टेप, ठीक है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं लास्ट ईयर कार खरीदा, उससे पहले मैं कार कभी नहीं चलाया था, कार लिया, हैदराबाद में रहता हूँ मैं, बहुत सारा ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, ठीक है। मैं कार लिया, 2 दिन में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे कार चलाने नहीं आ रहा था, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं सोचा बेच दूं इसको या रेंट पे लगा दूं या जूम कार पे कर दूं, ऐसे करके इतना डर गया मैं। लेकिन मैं हार नहीं मानी, मैं सोचा कि यार हम लाइफ में कोई भी चीज कैसे सीखें, लाइफ में कोई भी चीज, इनफैक्ट चलना भी कैसे सीखें, या इनफैक्ट साइकिल चलाना कैसे सीखे, कुछ भी करना कैसे सीखे। वो ऐसे, या कोई भी हम गेम खेलते हैं या कोई भी क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी करते हैं, शुरू दिन फर्स्ट डे तो बहुत बहुत सारे हम लोग इधर उधर सब जगह ध्यान रहता है, हम लोग का फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग का बस माइंड चलता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं चलता है, राइट। लेकिन एक बार हम धीरे धीरे एक बार हम ट्रेंड हो जाते हैं, तो खुद ब खुद वो माइंड जो है ना, खुद ब खुद ऑटो पायलट मोड में चलने लगती है चीजें, है ना। तो मैं कार बेचा नहीं, इंस्टीड में चलाना सीखा, चलाना 10 15 20 दिन ऐसा हुआ, अब तो मैं अगर हाथ में एक फोन भी ले लूं तो मैं चला सकता हूँ गाड़ी, इतना है, क्योंकि मेरे माइंड में सब चीजें बैठा हुआ है, मेरे माइंड में सब चीजें खुद ब खुद वो ऑटो पायलट में क्रूज कंट्रोल में चलती रहती है गाड़ी। सेम वे में आप जब डीएससी प्रैक्टिस करते हो पेपर कोडिंग पे, ताकि माइंड ना ट्रेंड होता है, ट्रेंड न्यूरॉन्स सब ट्रेंड होते हैं, सब चीजें एक एक ट्रेंड होते हैं, लॉजिक बिल्ड होती है, और जितना माइंड पे जोड़ देते होता है लॉजिक बिल्ड होता है, सब चीज होता है, और देन वो सब चीजें सबकॉन्शियस में स्टोर होती है। तो जब आप जितना करोगे सही आपकी बहुत फास्टर आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। तो कभी भी इंटरव्यू में, एक्चुअल इंटरव्यू में या घर पे, आपको पेपर कोडिंग पहले करना है, ड्राई रन कर लेना है, देन ओनली जंप करके एक्चुअल कोडिंग करना है, ठीक है। ये तरीका सबसे अच्छा है। दूसरा, कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल ऐसा है कि कोई भी क्वेश्चन देखे और तुम्हें सोल्यूशन नहीं पता है क्या होगा। तुमने ट्राई किया, 10 मिनट 15 मिनट ट्राई किया, नहीं समझ में सारे लॉजिक लगा, नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या होगा। देन ठीक है, सोल्यूशन जाकर देख सकते हो, सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन ऐसा नहीं, सोल्यूशन देख लिया और कॉपी पेस्ट करके रन कर लिया, या रट रन कर लिया, वो सब भी नहीं करना है। सोल्यूशन देखा, उसको समझो, और फिर आओ, फिर पेपर कोडिंग करो, उसको लॉजिक को फिर से लॉजिक को लिखो, कि जो भी लॉजिक समझा उसको सीखो समझो, और अपने वे में उसको समझ लो, अपने वे में कि अच्छा किसने लिखा उसको समझ लिया, तो अपने वे में उसको समझ लो, अच्छा अच्छा ये रीजन था उसलिए इसने ये यूज किया, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे करके। फिर भी नहीं समझ लो, किसी दोस्त से डिस्कस करो, है ना, ऐसे। और फिर उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो, कि उस क्वेश्चन आपको नहीं आती है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो। और फिर वापस मतलब अपने ड्राई रन सब कुछ करके फिर वापस पेपर कोडिंग, खुद पेपर कोडिंग करके एक बार फिर मशीन में रन करा लो। देन आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता भी नहीं था, फिर भी आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस है कि चलो इस क्वेश्चन मुझे आती है, और कहीं ना कहीं एक बार लॉजिक बिल्ड हो गया। और नेक्स्ट टाइम जब जाते हो, फिर कहीं ना कहीं वो अपने जो कॉन्सेप्ट सीखा नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा, सिमिलर काइंड ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा
उसमें जरूर काम आएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है, डायरेक्ट जंप नहीं करना है सोल्यूशन पे। बट इसका मतलब ये भी नहीं हो कि 10 घंटे लगाए हो एक ही क्वेश्चन में, राइट? नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, सोल्यूशन देख लो, कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आपको माइंड में आ रहा है नोट डाउन कर लो कहीं ना कहीं, ताकि उसका रिवीजन भी करना जरूरी है। ठीक है, तो रिवीजन कैसे करना है? 80-20 रूल फॉलो करना है। 80% फोकस जो है करेंट टॉपिक्स पे करना है। लेट से आपने एरे पढ़ लिया, टुडे आप पढ़ रहे हो स्टैक पढ़ रहे हो, तो 80% फोकस स्टैक पे करना है, लेकिन 20% फोकस आप ऑलरेडी जो पढ़ चुके हो उसके रिवीजन पे भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आओ, रिवीजन कर लो और देन न्यू टॉपिक से स्टार्ट करो। और ऐसे करके हर एक टॉपिक में कम से कम 15-20 क्वेश्चन, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते जाना है। ऐसा नहीं कि अरे गए तो अरे का 1000 क्वेश्चन बना रहे हो, ऐसे भी नहीं करना है। पहले 20-25 क्वेश्चन बना लिया, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लिया, फिर आगे बढ़ो, ऐसे है ना। और उसको रिवीजन करते रहो। और साथ साथ अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपका दोस्त है जो भी सेम टाइम पर तैयारी कर रहा है, या पेड मॉक इंटरव्यू बुक कर सकते हो, मॉक इंटरव्यू बुक कर सकते हो, पेड मॉक इंटरव्यू करके मॉक इंटरव्यू देना चालू करो। जितना मॉक इंटरव्यू दोगे उतना ही आपकी पता चलेगा, अच्छा आपने जो सीखा वो कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हो एक्चुअल इंटरव्यू में, कितना कर पा रहे हो। तो ऐसे करोगे और फिर इंटरव्यू देना जब चालू करोगे तो पता चलेगा, अच्छा अच्छा मॉक इंटरव्यू भी दोगे तो पता चलेगा अच्छा कि आपकी कमजोर पक्ष क्या है, अपना आपका वीकनेस क्या है। लेट से आपका वीकनेस है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, या जो भी आपकी वीकनेस है उस पे बार बार फोकस करो। या आपकी डीपी सही नहीं है, आपकी ग्राफ सही नहीं है, तो फिर बार बार एक्सक्लूसिव ग्राफ की तैयारी करो, एक्सक्लूसिव डीपी की तैयारी करो। तो ये तरीका अपना के आप बेस्ट से बेस्ट हो सकते हो, बेस्ट से बेस्ट आप यूटिलाइज कर सकते हो डीएसओ का। तो ऐसे तरीका मुझे लगता है 2 से 3 से 4 महीना, अगर फ्रेशर जीरो से मैं बोल रहा हूँ, जीरो से हो तो 3 से 4 महीना काफी है। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी किए हो कभी ना कभी, तो 2 महीना काफी है। लेकिन डेडिकेटेड 2 मंथ लगा दिए तो मोर देन इनफ होगा। ठीक है, तो ये से डीएसए को आप अप्रोच कर सकते हो। जब एक्चुअल इंटरव्यू में जाते हो तो भी सेम तरीका अपनाना है। इंटरव्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन समझने फोकस करना है। एक बार क्वेश्चन समझ गए, फिर फोकस करना है कि ठीक है, सबसे वर्स्ट केस पहले बनाना है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन पहले बनाना है, फिर इंटरव्यूअर खुद ही थोड़ा हिंट देगा, या खुद ही ट्राई करो, बेटर से बेटर से बेटर से आगे बढ़ते रहो। कभी बेस केसेस नहीं छोड़ना है, एज केसेस, कॉर्नर केसेस नहीं छोड़ना है, एक एक सिनेरियो कवर करना है क्वेश्चंस का। तो ऐसे ऐसे करके आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं इंटरव्यू में, बेस्ट में तैयारी कर सकते हैं आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का। तो ये है मतलब रोड मैप डीएसए का। हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले मतलब हमें पेपर पे नोट करके करना चाहिए, वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इससे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उस पे भी एक तरह से हम्म ट्रेन हो जाएगा वो भी सब चीज़ें। सर तो जैसे आपने बताया कि रोड मैप फ्रेशर्स के लिए, अब कोई बच्चा थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? क्योंकि उसके पास कम टाइम है तो वो उतनी जल्दी कर नहीं सकता उस चीज़ को तैयार। तो उसके लिए कुछ रोड मैप अगर आपके एंड से हो तो? देखिए, जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ना, मुझे लगता है कि मेनली जो किकअप होती है ना, प्रिपरेशन किकअप होती है मेन, वो थर्ड फोर्थ ईयर में, थर्ड मतलब इंटरव्यू के 6-7 महीने पहले ही होती है मेन प्रिपरेशन। ठीक है, वो टाइम काफी है। तो आपको बस एक लैंग्वेज आपको आती है, थर्ड फोर्थ ईयर में तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता ही होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेट से कोई जावा में है, कोई पाइथन में, कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले बात मैटर नहीं करता, कोई भी प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए आपको, दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, उसके बाद उस लैंग्वेज में प्रैक्टिस करना चालू करो। तो वही, जैसे कि आपको डीएसए का एरे से स्टार्ट करना है, तो एरे समझ लो, फिर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बना लो, फिर आगे बढ़ो। और फिर एक बार 15 10 15 15 10 15 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया हर एक टॉपिक का। फिर आप क्या करो, फिर वापस आओ, फिर उसके और भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। तो ऐसे करके आप स्मार्टली अच्छे से वे में तैयारी कर सकते हो। तो तैयारी करना तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ मॉक इंटरव्यू देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मॉक इंटरव्यू रियली इंपॉर्टेंट है अच्छे डीएसए परफॉर्म करने के लिए इंटरव्यू में। तो मॉक इंटरव्यू के लिए साथ साथ आप एक बार तैयारी कर ले, फिर मॉक इंटरव्यू अपना, जैसे कि आप कॉलेज में हो तो आपका कोई ना कोई दोस्त होगा, फ्रेंड सर्कल में होगा कोई, आप उसका मॉक इंटरव्यू ले लो, वो आपका मॉक इंटरव्यू ले लेगा। और मॉक इंटरव्यू वैसे ही लेना है जैसे आप एक्चुअल मॉक इंटरव्यू में देने वाले हो। एक्चुअल इंटरव्यू में कैसे होगा, आपको पहले पेपर कोडिंग करना होगा, इंटरव्यूअर आपको वर्थ के सोल्यूशन पहले बनाना होगा, फिर बेटर 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 ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ऐसे आप करोगे, उसी लैंग्वेज में बात करना है जिस लैंग्वेज में इंटरव्यू में बात करोगे, इंग्लिश में इंटरव्यू देना है ऐसे। तो आपका क्या होगा, जितने इंटरव्यू दोगे, जितने मॉक इंटरव्यू दोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका इंटरव्यू में परफॉर्म करने का चांसेस बेटर होगा आपका। और हड़बड़ाना नहीं है, जैसे स्कूल काम रहो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, जाओगे इंटरव्यू में रटा हुआ सकता है, आपको लगेगा अच्छा ये इसको याद है, इस क्वेश्चन तो मुझे पता है, फिर भी उस
इंस्टिंक्ट पर नहीं जाना है आपको। वहां पे एक्चुअल में जो क्वेश्चन मिला उसको ड्राई रन सब कुछ करके देखना है कि वेरीफाई करना है, अच्छा वही है क्या। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन हुआ कंफ्यूज होगा, कोई सी और का सोल्यूशन लेकर चले आए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो पहले कूल काम होकर पूरा ध्यान से सुनना है इंटरव्यूअर क्या कर रहा है क्या नहीं है, एक सिनेरियो कवर करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है ऐसे। प्योरली सर, जैसे कि आपने मॉक इंटरव्यू के बारे में बात की, हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, जिससे कि हम्म बच्चे मतलब आपस में डिस्कस कर सकें और जान सके कि कैसे बेस्ट रहेगा, और इससे उनकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू में तो मेनली इंग्लिश ही यूज होता है। सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि लीड कोड हो गया, कोड शेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, तो बच्चा उसी में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म वो चूज करे, क्योंकि उसका दोस्त कर रहा होगा लीड कोड पे, उसका दूसरा दोस्त कर रहा होगा कोडशेप पे, तो वो उसको समझ ही नहीं आता कि वो किस पे करे, वो कंफ्यूजन में रह जाता है। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? देखिए मैं ये बोलूंगा लीड कोड और कोड से दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ। लीड कोड में क्या आप एक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट जैसे कि गिवन एरे सॉर्ट दिस एरे, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन डायरेक्ट रहती है, ठीक है लीड कोड पे। तो इनिशियल लॉजिक बिल्ड करने लीड कोड करो, लीड कोड में कम से कम 2-250 क्वेश्चन कर लिया, फिर आप कोड सेप पे जा सकते हो। कोड सेप मैं तो बोलूंगा हैकरिंग से स्टार्ट करो, हैकरिंग इज अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म जहां पे इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, जहां पे कहानी की तरह क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मतलब आपको एक स्टोरी लिखी रहेगी, उसमें से आपको ये करना है, स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन स्ट्रिक्ट करके उसको डीएसए यूज करके आपको बनाना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो लीड कोड में आप इनिशियल प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि जैसे आपने एरे पढ़ा, जो भी पढ़ा उस पर डायरेक्ट आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो हाइकर रैंक, हाइकर अर्थ या कोड सेप। एक प्लेटफॉर्म काफी है, मुझे लगता है कि इनिशियल में हाइकर रैंक से ले सकते हो, देन हाइकर अर्थ या कोड सेप पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। देखो दो चीजें हैं, आपको बड़ी कंपनी में इंटरव्यू निकालना है, देखो आपको अगर ओलंपियाड बड़े बड़े एग्जाम निकालना है, आईपीसी पता नहीं क्या क्या होता है, तो फिर आपको भयंकर बनना है कॉम्पिटेटिव कोड में। ले आपको अमेजन गूगल ये सब निकालना है, तो कॉम्पिटेटिव कोड में इतना भी भयंकर नहीं होना है, नॉर्मल थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो तो काफी होते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब कॉम्पिटेटिव कोड करना है, बट ऐसा नहीं कि मास्टर उसके में 24/7 उसी में लगे हो, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। स्मार्टली तैयारी करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है ऐसा। तो लीड कोड काफी है, लीड कोड शुरू में लीड कोड फोकस करो, लीड कोड में एक बार कर लिया कि लीड कोड से आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा, अच्छा एरे क्या होता है, एरे के एक इजी वे में क्वेश्चन, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे, एक बार डायरेक्ट करोगे तो कोड पे जब जाओगे तो कोड में आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें कौन सा डीएसए लगना है, क्या लगना है क्या नहीं लगना है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, आपको कहानी लिखा रहेगा, फिर कहानी को समझना है, फिर उसको डीएसए में ट्रांसलेट करना, तो थोड़ा मुश्किल चीज है, नहीं समझे। तो कोड से पे डायरेक्ट फोकस, डायरेक्ट जॉब नहीं करना, पर लीड कोड पे जाना है, देन लीड कोड एक बार ठीक ठाक कंफर्टेबल हो गया, देन कोड सेप पे जाना है या हैकरिंग पे जो भी जाना है। बट लीड कोड आप जीरो से कर सकते हो, लीड कोड में 0 डे से आप डी से प्रैक्टिस करो, 0 डे से लीड कोड स्टार्ट कर सकते हो। आपने आज ने 10 2 4 क्वेश्चन पढ़ा, एरे का पढ़ लिया, तो 2 4 10 क्वेश्चन का लीड कोड पे प्रैक्टिस कर सकते हो, इजी से स्टार्ट कर सकते हो 0 डे से। बट कोड सेप और हैकरिंग ये सब 0 डे से स्टार्ट नहीं करने वाली चीजें, 1-2 महीना कंफर्टेबल होने के बाद स्टार्ट कर सकते हो ऐसा। अच्छा, श्योर सर। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। आपने बोला कि मतलब लीड कोड को हम लोग शुरुआत से ही शुरू कर सकते हैं, बट हैकर रैंक हो गया या कोड शेफ हो गया या फिर कोड फोर्सेस हो गया, वहाँ पे कहानी के फॉर्म में होता है क्वेश्चन, तो उनको हम 1-2 महीने के प्रैक्टिस के बाद से शुरू कर सकते हैं, जब हमें रफली आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। या दैट ओके, दैट इज। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि बच्चे, आपने भी बताया कि एक ही क्वेश्चन को, मतलब एक ही टॉपिक के हजार हजार क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जैसे एरे हो गया उसके 1000 क्वेश्चन करने लग गए, तो बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक टॉपिक मिल गया मेरे को, समझ में आने लगा, तो उस पर क्वेश्चन करते गए, बट कोई नया टॉपिक आता है तो उनसे क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस उससे लूज होता है। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करके रखे कोई बच्चा कि वो, जैसे कि 80-20 का रूल आपने बताया कि 80% वो नए टॉपिक पे कवर करे, 20% रिवीजन पे, लेकिन तो भी बच्चा भूलता जाता है बार-बार टॉपिक्स को, तो वो कैसे उस चीज़ को याद रखे और अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखे? वही चीजें कि आपको जैसे कि लेट से आपने कोई क्वेश्चन करे, एरे करे, राइट, एरे में कोई भी 2 4 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन कर लो, उसको नोट डाउन कर लो, उसको रिवीजन करना जरूरी है। नेक्स्ट डे उसका पहले रिवीजन करो, फिर आगे बढ़ो ऐसे। तो आपको करने के लिए सबसे पहले रिवीजन जरूरी है, मॉक इंटरव्यू, दो चीज आपको बहुत की रोल प्ले करेगा। तीसरी कर लिया, 10 दिन में फिर से भूल जाओगे, 10 दिन में फिर से भूल जाओगे, ठीक है ऐसा। तो क्वेश्चन लाखों है, करोड़ों क्वेश्चन है, ले आपको करने कितने करने हैं, मेनली 200-300 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।
तो करोड़ों क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन आप कर लिए तो करोड़ों क्वेश्चन कर सकते हो। वो तभी कर पाओगे जब लॉजिकली आप हर एक क्वेश्चन समझ के किए हो, लॉजिक से किए हो, समझ के किए हो, हर एक क्वेश्चन का पता है रीजन ये ऐसा क्यों है। फिर आपको उसके बेस्ड पे आपको 1000 क्वेश्चन भी आएगा तो कर लोगे, क्योंकि पता आपने समझ लिया तो कैसे भी क्वेश्चन घुमाएगा आप कर लोगे, ऐसा है ना। तो कोई भी क्वेश्चन समझ के करना, जैसे आप दिल्ली जा रहे हो, हैदराबाद से दिल्ली जा रहे हो, आपने समझ के खुद ड्राइव कर गए हो, तब दोबारा आराम से चले जाओगे, पता है कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे क्या है, आपने क्योंकि आप गए हो। लेकिन कुछ ने रटा दिया, बैठे बैठे आपको थ्योरेटिकल किसी ने रटा दिया, तब जब प्रैक्टिकल में जाओगे तो आप हमेशा हमेशा चांसेस आप भूल जाओगे, ये करोगे, आप गए ही नहीं उस रास्ते पे, गए ही नहीं, है ना। तो सफर को पूरा करो, सफर में जाओ, समझो क्वेश्चन को, समझो क्या है, लॉजिक बिल्ड करो, ये सब चीजें करो, है ना। तो सही रहेगा ऐसा। एंड दैट्स वाउ कि आप चीजों को लॉन्ग से लॉन्ग टाइम तक आप लॉजिक को याद, आप देखो थ्योरेटिकल कंसेप्ट भूल जाते हो, ये सब चीजें नहीं भूलोगे कभी भी। कोई भी क्वेश्चन आता है बेसिक से सोचो, बेसिक से सोचो, बेसिक से पहले लेमन वे में समझने की कोशिश करो, समझो कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुई नहीं, मैं डीएसए का कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्वेश्चन समझने की कोशिश, क्वेश्चन है क्या, और फिर उसको ट्रांसलेट करो लॉजिक में, फिर लॉजिक को ट्रांसलेट करो एल्गोरिथम में, एल्गोरिथम को ट्रांसलेट करो डीएसए में, डेटा स्ट्रक्चर में, राइट, ऐसे आप कर सकते हो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक कुछ बच्चों को डीएसए में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, उनका मेनली फोकस होता है कि डेवलपमेंट पे। बट आपने जो बताया शुरुआत में कि मोस्टली कंपनी जो होती हैं वो डीएसए ही मांगती हैं, तो हम्म उसके लिए फिर वो बच्चा क्या करे कि वो डीएसए के साथ साथ कैसे डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे, और मतलब उसको कैसी कंपनी फिर चूज करनी चाहिए जिसमें डीएसए ना पूछे, ऐसे मतलब कुछ सजेशन आपके एंड से। यार देखो, मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहूँ, डीएसए तो मस्ट है यार, डीएसए जरूरी है। अगर नहीं जाना चाहते फिर आप फील्ड थोड़ा चेंज कर सकते हो, जैसे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में जाओगे तो डीएसए कम पूछा जाएगा। लेकिन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आओगे, प्योर डेवलपमेंट में आओगे तो डीएसए जरूर पूछा जाएगा, उससे डर नहीं सकते हो, मतलब डरोगे तो आधा अधूरा रहोगे। फिर स्टार्टअप में जा सकते हो, छोटे मोटे कंपनी में जा सकते हो जहाँ डीएसए कम लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा। बट मुझे यही लगता है कि डीएसए से भाग नहीं सकते हो, डीएसए को इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। अदरवाइज फिर आपको वही मैं बोला ना कि डोमेन चेंज करना पड़ेगा, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग में जाओगे तो फिर डीएसए से में भी बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाए डीएसए में। हाँ ऐसे है, बट डीएसए थोड़ा मोटा पूछा जाएगा, आप कोई भी कंपनी ले लो, डीएसए पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा। थोड़ा बहुत पूछेगा, मतलब लेवल अलग अलग रहेगा, जैसे अमेजन का लेवल अलग रहेगा, टीसीएस में जाओगे लेवल थोड़ा नीचे रहेगा, लेकिन डीएसए क्वेश्चन पूछे जाएंगे जरूर, ऐसा। ओके सर, मतलब डीएसए तो नेसेसरी है, करना ही करना है कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ, डीएसए स्किप नहीं कर सकते, देखो डीएसए ऐसी है कि जैसे कि नदी में कूद गए तो आपको तैरना आना चाहिए, राइट। आप नदी, कोई भी नदी, किसी भी कंट्री का नदी, तो वही चीज है, आपको डीएसए आना चाहिए आपको। ये फील्ड का डीएसए इज मस्ट, मतलब इस फील्ड में, क्योंकि डीएसए से लॉजिक आपकी चेक होती है, और लॉजिक से पता चलता है कि अच्छा अच्छा आप आगे जाकर आप नए 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 चैलेंजिंग चीज पे काम कर सकते नहीं कर सकते, तो डीएसए है, मतलब डीएसए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर में डीएसए को इग्नोर नहीं कर सकते हो। मे भी बहुत कम कंपनियां हैं जहाँ डीएसए नहीं पूछी जाती है, ऐसा। बट आप डीएसए पर कर लोगे ना तो फिर कोई इसी मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट लाइक आपके लाइफ में भी काम आएगा, लॉजिक बना सीख गए ना तो आपके रियल लाइफ में भी काम आएगा। आप कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप लॉजिकली आप सोचोगे अच्छा कैसे क्या कर सकते हैं, सब चीजें ना, तो डीएसए जरूरी है, ऐसा। ओके सर, एक क्वेश्चन और थे, लाइक एक बच्चे ने पूछा है कि वो आपकी जर्नी जानना चाहता है कि आपने मतलब कैसे माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया है, कैसी रही थी आपकी जर्नी कॉलेज लाइफ में, एंड फिर अभी कंपनी में कैसे जर्नी रही आपकी। और मेरा जर्नी कैसा रहा कि मैं वही मेरी जर्नी बहुत अलग है, मतलब मैंने बीसीए किया डिस्टेंस से, फिर एमसीए किया, और फर्स्ट कंपनी मेरा प्लेसमेंट बहुत कम पैकेज पे हुआ था, 13 में हुआ था, 6 लाख पे। और इनफैक्ट कॉलेज में अच्छे से इंटरव्यू निकल भी नहीं पाते पाते थे मेरे। लेकिन मैं 13 आने के बाद ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, मैं मेहनत करना चालू किया, मेहनत कंटिन्यू रखा। फिर 1.5 ईयर बाद मैंने वीएमएल में हुआ, जहाँ पे मेरा 13 में 6 लाख का पैकेज था, वीएमएल में 28 लाख का पैकेज लगा। और फिर वीएमएल में 2.5 ईयर जॉब किया, फिर मेरा माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हुआ। तो इवेंचुअली मैं माइक्रोसॉफ्ट में आ गया, बट हाँ थोड़ा सा रास्ता मुश्किल रहा, बट मैंने मेहनत नहीं छोड़ा। मैं देखता हूँ बहुत बच्चे बच्चे देखता हूँ जो मेरे से अच्छे प्लेस भी हुए थे, लेकिन आज वो वहीं बैठे हैं, ठीक है। बट मेरा ऐसा था कि नहीं यार, मेरा ऐसा था कि नहीं यार, मैं करूंगा यार, मैं कुछ ना, मैं ट्राई करते रहूंगा, मैं ऐसे गिव अप नहीं करूंगा। तो वही चीज है, आप लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, आपने जो भी अचीव किया उससे आगे बढ़ना जरूरी है, वहीं पे नहीं रह सकते लाइफ में। आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं रोज ट्राई करता हूँ और बेटर बनूं, बेटर बनूं, ये माइंडसेट आपका ग्रोथ माइंडसेट होनी चाहिए।
ऐसा नहीं फिक्स माइंडसेट अरे माय गॉड ठीक है मिल गया जब यहीं रहना है, ऐसे नहीं होगा ऐसा। तो मेरा जर्नी बहुत नीचे से स्टार्ट हुई, जहाँ पे ऐसा वो टेराटा में, उसके बाद मुझे रिफर करने से भी दोस्त मना कर देते थे कि तेरा कुछ नहीं होगा, क्या ही होगा ऐसा। लेकिन मैंने मेहनत किया, अपने ऊपर मेहनत किया, एक 28 लाख पैकेज हुआ, तो वहीं लोग मेरे से इंस्पायर हुए है ना कि ओ माय गॉड कैसे क्या कर लिया, लोगों को बिलीफ सिस्टम जमा बना कि मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो मैं वही बोलूंगा कि लाइफ में कभी डरना नहीं है, कभी ये नहीं करना, ग्रोथ माइंडसेट रखना है। कभी भी आएगा फेलियर, आएगा ये आ रहा है तो रिग्रेट नहीं करना, फेलियर आएगा तो आ गया कोई बात नहीं, लर्निंग तरह लो, उसमें लर्न करो क्या क्या मिस्टेक किया आपने, और उसको अप्लाई करो, रीअप्लाई करके नेक्स्ट कंपनी में जाओ, ऐसा है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट इंटरव्यू में उसको कोशिश करो। तो मैं भी बहुत रिजेक्ट हुआ हूँ, बहुत सारे रिजेक्ट हुआ हूँ। मैंने कॉलेज के शुरू के 15-20 कंपनी के एक भी राउंड मेरा नहीं निकला, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने छोड़ा नहीं, उसको करते रहा करते रहा करते रहा, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है। वो जो कंसिस्टेंसी, बार बार ट्राई करना, बार बार ट्राई करना आपको मास्टर बना देगा जी। मतलब आइंस्टीन ने ई बराबर MC स्क्वायर करने से पहले, उसको मतलब इम्प्लीमेंट, जो भी वो रिसर्च पेपर उसको सक्सेस होने से पहले 650 टाइम फेल हुआ था, 650 टाइम फेल हुआ था आइंस्टीन, है ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गए ना, दो ही चीज हो सकता है, या तो वो चीज बहुत इजी था, तो इजी था तो आपके साथ बहुत लोग पास हुए होंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है, या तो मैं भी लकली आपका निकल गया, फिर आप ज्यादा दिन रह नहीं पाओगे वहां पे, ठीक है। तो कोई मुश्किल चीज आ रही है तो खुश हो जाओ लाइफ में कि चलो मुश्किल चीजें डिफिकल्ट है तो बहुत लोग नहीं करेंगे इसको, तभी आपकी वैल्यू रहेगी, है ना। तो अदरवाइज 8 बिलियन लोग इस दुनिया में है, इजी काम होगा, फ्री फोकट सोए सोए करना है तो 8 बिलियन लोग हैं वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन, कंपटीशन है, नथिंग एल्स, कंपटीशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंपटीशन, आप यूनिक चाहते हो, यूनिक इम्पैक्ट करना, तो मेहनत करो, मेहनत करो, एवरीडे कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो। दैट्स हाउ यू कैन बिकम ए, यू कैन गो एवरी डे, यू कैन इम्प्रूव, वन स्टेप अहेड, या ऐसे। अच्छी जर्नी रही सर भैया आपकी, मतलब आपने गिव अप नहीं किया एक बार भी, और रिजेक्शन फेस करते करते आपने मतलब जो आपको अचीव करना था ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। उसके बाद अब मतलब आपका ये है कि आपको और आगे अपने आप को अपस्किल करना है फर्दर। तो बहुत ही मोटिवेटिंग जर्नी है, बाकी बच्चे भी उससे सीखेंगे। सर एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे चैट में कि हाउ टू अप्रोच फैंग इन रिसेशन टाइम एट ऑफ कैंपस, लाइक अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है तो। सी, फैंग मैंग जो भी हो, इवेंचुअली दैट इज ए कंपनी, ठीक है, कंपनी ही है, ठीक है। आपको जो रास्ता बताया वही रास्ते पे चलना है, वही रास्ते पे फोकस करना है, जो तरीका बताया कि आपको बस प्रिपरेशन करना है, DSA सब प्रिपरेशन हो गया। अब और फैंग मैंग जो भी है, तो मुझे लगता है ऑफ कैंपस आपको ऐसी एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद आपका किसी भी 3-4 टॉप कंपनी में आपका शॉर्टलिस्ट नहीं हो, प्रोफाइल एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो ठीक है। तो क्या करो, आप कोई ना कोई छोटे मोटे कोई भी कंपनी से एक 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, फिर इसमें अप्लाई करके आप आ सकते हो, ठीक है। अभी क्या डिसीजन चल रहा है तो अभी मुश्किल है, अभी लक बहुत कम चांसेस हैं। तो एक होता है ना कि आपको ये आपकी गलती नहीं है क्योंकि अभी ओपनिंग ही नहीं है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, किसी भी गलती नहीं है। लेकिन जब ओपनिंग होगा तो ऐसा प्रिपरेशन करना, अभी प्रिपरेशन ऐसा करना है कि ओपनिंग होगा तो सबसे पहले मेरा सिलेक्शन हो, इस एटीट्यूड के साथ कोशिश करना है, इसी एटीट्यूड के साथ मेहनत करना है, ठीक है। अभी ओपनिंग है ही नहीं तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, राइट। लेकिन जब ओपनिंग होगा तो ऐसा करो कि सबसे फर्स्ट मेरा हो, ऐसा एटीट्यूड के साथ पढ़ना है। तो वही अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है जो कि हम लोग हाथ में नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन रुको नहीं, प्रिपरेशन करो। और आप प्रिपरेशन सही है तो मांग फांग जो भी कंपनी हो आप आराम से निकाल लोगे, बस यही बोल रहा हूँ। हर एक कंपनी का रोड मैप सेम ही है, सेम ही है। क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन रोड मैप यही है, आपको बस एवरीडे इंप्रूव करना, एवरीडे इंप्रूव करना, दैट्स ऑल, ठीक है। और ऑफ कैंपस आपका 1 साल का आपका एक्सपीरियंस कम है तो आपको मुश्किल होगा थोड़ा सा, एक्सपीरियंस एक बार थोड़ा सा 1-1.5 साल का हो गया तो फिर आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करके रिफर करके आप जा सकते हो, अगर आपकी स्किल्स नॉलेज है तो आपके पास, ऐसे। श्योर सर। सर एक क्वेश्चन था कि बेसिकली एचडी रोल जो होता है उसका मतलब उसमें करना क्या रहता है? बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का रोल क्या रहता है, एंड अलग-अलग क्या-क्या रोल्स होते हैं कंपनीज़ में जिसके मतलब जिस पे बंदा जॉइन कर सकता है कंपनी को? देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अलग अलग प्रोफाइल होती है, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, या डेवऑप्स में बहुत सारे अलग अलग प्रोफाइल होते हैं किस में जाते हो। बट डेवलपमेंट काम होता है तुम्हारा, जैसे कि अगर बैक एंड में गए तो सी शार्प, जावा जो भी मतलब स्प्रिंग MVC सब पे काम करोगे, फ्रंट एंड पे वही HTML CSS सब पे काम करोगे, तो अलग अलग प्रोफाइल है। बट डेवलपमेंट का प्रोफाइल होता है, HD मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, मतलब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो।
आपका डोमेन अलग हो सकता है, लेकिन मेनली आप डेवलपमेंट में काम कर सकते हो। कभी सिस्टम साइड में जा सकते हो, जहाँ प्योर सिस्टम से रिलेटेड काम होता है, जैसे जहाँ पे सी में कोडिंग होती है, सिस्टम साइड कर्नल डेवलपर भी बन सकते हो। अलग अलग है डोमेन, बट हर जगह डेवलपमेंट में काम होगा आपको, ऐसा यही रोल रहेगा। ओके भैया, अब मतलब आप थोड़ा अपने एंड से कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। लाइक एक बच्चा पूछ रहा है कि डीएसएन वेब डेव को साइड बाय साइड कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके रिगार्डिंग डीएसएन वेब डेव को, वेब डेवलपमेंट। कर सकते हो, कर देखो देखो, अगर आप डीएसए के साथ साथ कोई प्रोजेक्ट वर्क जो करना चाहो कर सकते हो। डीएसए को 3 से 4 घंटे फोकस करना है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। कोई भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन डीएसए से जरूर पूछे जाएंगे। आपने डीएसए को इग्नोर किया तो वेबडेव पूछे ना पूछे मैटर नहीं करता, लेकिन डीएसए जरूर पूछा जाएगा। डीएसए को इग्नोर नहीं करता, प्रायोरिटी वाइज डीएसए सबसे फर्स्ट होना चाहिए, उसके बाद जो भी करना चाहो कर सकते हो, 100% कर सकते हो। बाय द वे, आप लोग मुझे अगर वो इफ यू गाइज कैन फॉलो मी लिंक्डइन, मैं आपको दे देता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर जाएं, क्योंकि मैं बहुत सारे आपको बहुत सारा मैं अच्छे अच्छे आपको कंटेंट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेरा इंस्टा प्रोफाइल है, ये इंस्टा प्रोफाइल पे रहोगे तो मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट का लिंक डालते रहता हूँ। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम है। तो इंस्टा आईडी है मेरा, इंस्टा आईडी मेरा सैन आई एम संतोष मिश्रा है। इंस्टा आईडी जो है आई एम संतोष मिश्रा। तो वहां पे भी मैं वन वन क्वेश्चन देता हूँ। कभी आपके पास क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता है, वो भी क्वेश्चन आप दे सकते हो, डाल सकते हो। मैं रिप्लाई इंस्टा पे रिप्लाई, लिंक्डइन पे रिप्लाई नहीं कर पाता। लिंक्डइन में बहुत मैसेज आते हैं, लिंक्डइन पे रिप्लाई करने वॉइस मैसेज सब सपोर्ट नहीं करता, उससे लिंक्डइन पे रिप्लाई नहीं कर पाते। बट इंस्टा पे जरूर मैं रिप्लाई करूंगा अगर आप क्वेश्चन भेजते हो कोई भी। ठीक है, और मैं वहां पे लाइव करते रहता हूँ, Q&A करते रहते हैं, तो कभी कभी आपको ये होगा। ठीक है, और दिस इज माई टेलीग्राम चैनल लिंक, तो यहाँ टेलीग्राम चैनल भी कर लो। तो उससे आपको एक सेकेंड, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, चैनल का लिंक है। तो ऐसे टेलीग्राम पे मैं नोट्स अच्छे से नोट्स डालते रहता हूँ। ठीक है, बहुत सारे नोट्स वहाँ भरे पड़े हैं, और आप नए भी नोट्स आते रहते हैं, हर हर दिन लगभग 1-2 नोट्स डालते रहते हैं ऐसे। तो आप सबको फायदा होगा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जरूर जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। बहुत सारे अच्छे अच्छे मैं जितने सारे क्वेश्चन है, राइट, तो मैं चाहता हूँ जो भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, इंस्टीड ऑफ एक एक को रिप्लाई करने से अच्छा मैं बहुत बार वीडियो बना देता हूँ, उस पर अच्छे से रिसर्च करके वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, एक एक को का रिप्लाई भी करता हूँ, वीडियो भी बना देता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो आपको बहुत फायदा करेगा उससे। ठीक है, तो ये मेरा इंटरव्यू कैफे का आपका यूट्यूब चैनल है, जो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको जरूर मतलब है ना, आपको बहुत फायदा होगा ऐसा। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आप देख सकते हो। मैं अभी स्टूडियो में बैठा हूँ, यूट्यूब स्टूडियो बनाया हूँ। अभी बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड चेंज कर दो इसलिए ऐसा लग रहा है, बट ग्रीन स्क्रीन पीछे लगा हुआ है ऐसा। तो ऐसा ठीक है, तो आप लोग किसी को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं यूट्यूब आपको आपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दिया, ये इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, समवन आस्किंग मी कि यस यस, देखो एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बीसीए कर एमसीए करना चाहिए कि जॉब के लिए जाना चाहिए। देखो मैं तो ये बोलूंगा एमसीए कर लो, क्योंकि बीसीए का उतना आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसका आपको थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा, आपको एमसीए अच्छे कॉलेज में हो रहा है, एनआईटी सब मिल रही है, या बीआईटी सब अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, तो एमसीए कर लो। अगर बहुत मजबूरी है, बहुत फाइनेंशियली वीक हो, तो बीसीए के बाद जॉब कर सकते हो। कि एमसीए करके जॉब करोगे तो आपको ज्यादा बेटर आपके जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड टेस्ट प्लेसमेंट के लिए किसी ने पूछा कि एप्टीट्यूड प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सारे कंपनी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी के लिए है। तो एप्टीट्यूड की इतना टेंशन नहीं लेना है, लास्ट के 2 महीने में तैयारी कर सकते हो एप्टीट्यूड की, आराम आराम से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं, जैसे आईबीएम बहुत सारे कंपनी पूछे जाते हैं, सर्विस कंपनी में सब में पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट सब में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं एप्टीट्यूड के। तो थोड़ा बहुत उसकी भी तैयारी तैयारी करना है, लेकिन लास्ट के 2 महीने में कर लेते हो, उसके लिए शुरू से नहीं करना है। अब देखो सर, यू हैव ट्राइड योर हैंड, सॉरी, नो मैंने ओपन सोर्स ट्राई नहीं किया, क्योंकि पता नहीं, मेरा एम शुरू से ये सा था कि कंपनी में ही टाइम चले जाते थे, प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन करता था, उसी में मेरे टाइम चले रहते थे।
और अब मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, उसी में टाइम चला जाता है। मैंने ओपन सोर्स ट्राई नहीं किया, बट डेफिनेटली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बहुत मैटर करते हैं। आपने ट्राई, आपने आपके रिज्यूमे में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और गिटहब पे पुश कर दिया आपने, तो बहुत मैटर करता है, आपका इम्पैक्ट अच्छा दिला सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएसए के क्वेश्चंस के ड्राई रन के लिए किसको फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए? देखो यूट्यूब, देखो यूट्यूब, मैं तो यही बोलूंगा ना, आप खुद से पढ़ो, वेबसाइट से पढ़ो या यूट्यूब से, जो जैसे पढ़ना है पढ़ो, मैंने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, जैसे जहां पे एकदम एक एक वे में आपको एक एक तरीके, जैसे कि एरे वेरे एक एक वे में पढ़ो, जैसे कि आपकी स्पगीस या लीड कोड पे जैसे एक एक वे में पढ़ाई है ना, कि पहले एरे है, पहले स्ट्रिंग है, फिर स्टैक की ऐसे से पढ़ लो, या कोई भी बुक बुक फॉलो फॉलो कर सकते हो, तो वहां से करो। लेकिन आप जैसे यूट्यूब पे आप कोई पढ़ा रहा है, राइट, कोड पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप सोए सोए ऐसे सोए हो, आप पढ़ लिए समझ लिए हो गया, आपको लगा आपका हो गया भैया, हो गया तैयारी, ऐसे नहीं होगा। आप कोई क्वेश्चन करा रहा है, समझा रहा है, तो उसको यूट्यूब पे तभी जाओ जब आप क्वेश्चन खुद से समझ में नहीं आ रहे, क्वेश्चन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, खुद से समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है क्या नहीं है। नहीं समझ में आए तब जाके यूट्यूब पे देखो वीडियो, उसकी समझो, फिर वापस आओ, फिर पेपर कोडिंग करो, फिर समझो, फिर कोड लिखो खुद से। ये तरीका होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। देखो एआई कैसे इफेक्ट करेगा जॉब पे? देखो एआई सारे जॉब को इफेक्ट नहीं कर सकता, एआई उसी जॉब को इफेक्ट करेगा जहां पे मैनुअल वर्क है, जैसे कंटेंट राइटर जो होते हैं, जैसे ईमेल राइटर, जैसे बड़े बड़े कंपनी में सब कंटेंट राइटर सब होते हैं, इनकी जॉब शायद जा सकती है कि उसमें जस्ट लाइक लेकिन लेट्स से कि जहां लॉजिक बेस्ड जॉब है ना, वहां नहीं जाएगी जल्दी से, क्योंकि मे बी इजी बना देगा एआई, इजी बना देगा चीजों को, लेकिन जॉब नहीं जाएगी, ये तो बोल सकता हूँ। जो काम 10 दिन में हो रहा था शायद काम 2 दिन में हो जाए, फास्ट डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है एआई, लेकिन कंप्लीटली जॉब नहीं जा सकता है इतना जल्दी से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मैं बात कर रहा हूँ। और एआई ऑफ कोर्स, एआई आने से हम लोग लाइफ और इजी हो गई, जैसे कि कैलकुलेटर आया था तो कैलकुलेशन पहले मैन्युअली करते लोग, फास्ट करने लगे, कंप्यूटर तो और चीजें फास्ट हो गई, वैसे एआई होने से चीजें और फास्ट हो जाएगी, और नए नए इनोवेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सब चीजें होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स हाउ एआई कैन हेल्प अस, ठीक है। तो जॉब जाने का टेंशन मत लो, एआई से जॉब नहीं जाएगा, ठीक है। आपने किस फ्रंट एंड में एचटीएमएल से रिलेटेड कौन सा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए? देखो, देखो ये ना रिएक्ट सब मुझे ज्यादा फ्रंट एंड का नहीं है, बट आप इंटर्नशिप के लिए कोई भी आपको मतलब फ्रंट एंड के लिए क्या है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, राइट, ये तो फ्रंट एंड के लिए है। तो क्या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई, अच्छा सॉरी सर, मैं क्वेश्चन गलत समझ लिया। हाँ, आपको फ्रंट एंड मतलब आपने जो बताया कि एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट कर लिया, तो आपका इंटर्नशिप हो सकता है, लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जिस में अप्लाई करो उसमें सेम रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको डीएसए थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा ऐसा। डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने मैंने कुछ भी नहीं किया था। आपको प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, 2 प्रोजेक्ट बना लो, काफी है, वो प्रोजेक्ट कोई भी हो, बस काफी है, इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 4 5 10 एंड्रॉइड ऐप बनाया, एक बना लिया काफी है, मतलब प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बना लिया काफी है, 1 2 प्रोजेक्ट बना लिया काफी है, ये नहीं बोल रहा हूं। अगर टाइम है तो बहुत सारे बनाओ, लेकिन डीएसए को इग्नोर मत करो, डीएसए पे मेन फोकस होना चाहिए, साथ साथ प्रोजेक्ट बना लो। फिर भी आपको टाइम मिला तो मल्टीपल प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है, इट्स ओके, बट आपका फोकस डीएसए पे होनी चाहिए ऐसा। लिंक्डइन इम्पोर्टेंट, लिंक्डइन इम्पोर्टेंट, व्हाट टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन, आई एम सेकंड। नहीं नहीं, लिंक्डइन इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि लिंक्डइन पे हैं, बोल रहे कि टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस 100 चैलेंज एंड एक एवरीडे पोस्ट करते हैं, ये करते वो करते, मुझे लगता है कि आप सेकंड ईयर में हो तो लिंक्डइन को अवॉइड करो। लिंक्डइन जस्ट लाइक इंस्टाग्राम है ना, ऐसे अवॉइड करने की कोशिश करो, उतना खुद को टाइम वेस्ट मत करो, खुद को दिखावे में फोकस मत करो कि आप कोड करो, एक एक चीज आप पोस्ट कर रहे हो लिंक्डइन पे जाकर, दैट सोच कि आप कितना डीमोटिवेटेड पर्सन हो, कि आपको हर चीज में मोटिवेशन चाहिए, उसे मत करो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लिंक्डइन से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। एक बार आपकी नॉलेज हो गया तो ठीक है, आप नॉलेज दे रहे हो, अच्छी बात है, कंज्यूमर बने, आप प्रोड्यूसर बने लिंक्डइन, कंज्यूमर मत बने, ठीक है। ट्राई करें ऐसा। तो लिंक्डइन पे ऐसा नहीं कि आप हर चीज पोस्ट करो, लिंक्डइन उतनी कुछ एक्टिव बनाने की जरूरत नहीं आपको, बस प्रोफाइल अप टू डेट रखे, दैट्स एनफ, है ना। डिस्क्रिप्शन आपका ये सब चीजें होना चाहिए, स्किल सब मेंशन होना चाहिए सही से, दैट्स एनफ। लॉजिक बिल्डिंग का सिंपल सी बात है, आप जितना ट्राई करोगे ना, हर एक चीज में लॉजिक ढूंढने चालू करो, कि जैसे जो भी चीज कर रहे हो ना, जैसे कैसे कंप्यूटर काम कर रहा है समझने की कोशिश करो, जनरल वे में समझने की करो, तो फिर अप्लाई करो। लॉजिक ऐसे ही होता है, लॉजिक जैसे कि कुछ गेम खेलो, चेस खेलो, मतलब जो भी आप करते हो, तो लॉजिक कैसे, नॉर्मल थिंकिंग, डीप थिंकिंग करना चालू करो, जैसे कोई मूवी भी देख रहे हो तो ऐसा क्यों हुआ, इस सीन में ऐसा क्यों लाया गया, उसने उसको थप्पड़ क्यों मारा, वहां पे ये सीन क्यों रखा गया, हर एक चीज सोचने की कोशिश करो खुद से, लॉजिक ऐसे, मतलब जनरल पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, ऐसे सोचने की कोशिश करो, ठीक है। और उसके रूट में जाने की कोशिश करो, हर चीज के रूट में जाने की कोशिश करो, ऐसे लॉजिक धीरे धीरे बिल्ड होना चालू हो जाएगा, है ना।
कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना, रीजन जानने की कोशिश करो। ऐसे धीरे धीरे आपकी लॉजिक बिल्ड होना चालू हो जाएगा। ऐसा सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता रिज्यूमे में, रिजल्ट मैटर, आपका डीएसए सब चीजें मैटर करता है। सर्टिफिकेट काइंड ऑफ लाइक आपका बैसाखी काम, बैसाखी मतलब क्या बोलूं मैं, एक एक्स्ट्रा आपको हैंडीकेप, मतलब आई रियली रिस्पेक्ट हैंडीकेप पीपल, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हैंडीकेप पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप रिज्यूमे का, सॉरी, आप ये सब सर्टिफिकेशन, ये सब चीजें वो लोग यूज करते हैं जो ऑलरेडी जो मेन स्किल्स में लैग करते हैं, वो सर्टिफिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन प्राइमरी गोल नहीं है, आपके पास है तो दैट्स ग्रेट, बट नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय द प्रोजेक्ट यू मीन कितने लेवल का प्रोजेक्ट, लाइक कुछ एग्जांपल देखो। प्रोजेक्ट है तो कोई भी कंप्लीट प्रोजेक्ट होना चाहिए जहां पे आपको एंड टू एंड किए हो आपने, जैसे कि लेट से स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपने किया है तो डीबीएमएस का यूज कर लिया, डेटाबेस के लिए आपने जावा में यूज कर लिया, जो भी आपने उसको डीबीएमएस के ऐड करके ऐसे ऐसे कर लिया आपको। तो आपको एक मतलब एंड टू एंड पता होना चाहिए। जब आपने प्रोजेक्ट किया तो एंड टू एंड पता होना चाहिए उसके बारे में कि इसका कैसे, क्यों आपने ऐसा इंप्लीमेंट क्यों किया, इसका फ्यूचर क्या है, आपका और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, है ना, एक एक चीज आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, दैट्स इट। मतलब ऐसे आपको प्रोजेक्ट कर सकते हो, या ट्राई करो, जैसे अभी एआई का बहुत जमाना है तो एआई के ऊपर कुछ कर लो, है ना, एआई के ऊपर कुछ नया नया तरीका कुछ सोचो कि एआई के ऊपर कैसा क्या प्रोजेक्ट किया जा सकता है। लेट से प्रोजेक्ट है एआई के ऊपर कुछ कर सकते हो, बहुत सारे एआई के ऊपर चैट जीपीटी आ गया, इसके ऊपर कुछ कुछ इसका एपीआई यूज कर कुछ अपना बना सकते हो ना। तो ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहे हैं, ट्रेंडिंग चीज जो चल रही है मार्केट में, उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाओ तो और आपकी वैल्यू होगी, है ना, ऐसा कर सकते हो। समन, सम आर लाइक, हाँ, ओके दैट्स ग्रेट, हमारे कॉलेज में बहुत है पेरेंट। अच्छा अच्छा, ग्रेट। कैन वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक नॉलेज, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन टॉपिक, या ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। आप बताए ना, कोई प्रोग्रामिंग चूज करो, वहां से बेसिक बेसिक में तो प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होता है, दो नंबर में बड़ा कौन सा है, छोटे छोटे लॉजिक मैंने बनाना चालू किया, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, है ना, इनफिनाइट पाथ ऐसे है ना। तो छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट कर सकते हो। सिस्टम डिजाइन मैटर तब करता है आपका एक्सपीरियंस 1.5 ईयर से या 2 साल से ऊपर है, तो सिस्टम डिजाइन मैटर करते हैं। 2 साल से नीचे है तो सिस्टम डिजाइन टेंशन नहीं लेना है अभी आपको। क्लाउड सर्विस कौन सा होता है सर? माइक्रोसॉफ्ट खुद का क्लाउड है ना, हम लोग का खुद का पब्लिक क्लाउड यूज करते हैं हम लोग खुद का, हम एज्योर खुद का है ना। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कैन वी डू इन डीएस? कोई भी डीएसए में बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हो, इवेंचुअली कोई भी डीएसए का यूज कर लो ना, कोई प्रोजेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हर एक, जैसे लेट से कि टिकट बुकिंग सिस्टम है, राइट, तो उसमें भी आप डीएसए का यूज कर सकते हो ना, कैसे आप टिकट बुक करते हो, कैसे एक सीट फुल हो गया बस का तो दूसरा वो खुद ब खुद वहां से हट जाए, या एफिशिएंटली कैसे आप यूज करके ये सब मल्टीपल ऑफ डेटा एक्सेस कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफ सीट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे आप कंकरेंसी कैसे हैंडल करोगे ना, ये सब चीजें हैं। तो बहुत सारे डीएसए का इम्प्लीमेंटेशन हर जगह है। हाँ, तो डीएसए के अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल बोला कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, ऊप्स कॉन्सेप्ट आना चाहिए, डीबीएमएस आना चाहिए, नेटवर्किंग आना चाहिए, सब तीन चार कोर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम डीएसए। बहुत कम विनिंग, ये किसी का क्वेश्चन है, दीक्षा क्वेश्चन, दीक्षा शर्मा क्वेश्चन है कि सर्टिफिकेट, विनिंग सर्टिफिकेट कितना मैटर करता है। ठीक है, मैटर करता है, बट आपका प्राइमरी गोल ये होना चाहिए, सर्टिफिकेट के बदौलत आप नहीं जा सकते हो, थोड़ा बहुत मैटर करता है, दैट्स इट। मतलब मैं देखूंगा एक वन 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 गो में देखूंगा, ओ चलो चलो ठीक है, ये सर्टिफिकेट ठीक है, चलो साइड में रख दूंगा रिज्यूमे। फिर आपको जज में आपका इंप्रेशन तभी बनेगा जब आपका आपका डीएसए सब मेन इंटरव्यू में फोकस किया, तभी आपका इंप्रेशन मेरे माइंड में बनेगा। सर्टिफिकेट जस्ट में थोड़ा बहुत 0.1% इंप्रेशन बन सकता है, लेकिन है, आपके पास है तो डेफिनेटली ट्राई करो, बट नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, ऐसा ओ माय गॉड मेरे पास नहीं है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेना है। सुपीरियर फील नहीं करना अगर आप पास है अभी तो, है ना, बट होना अच्छी बात है। डेफिनेटली आप ट्राई दिखाते हैं कि आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, आपने कुछ ना कुछ नया ट्राई किया है, अपार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलम के अलावा भी आपने कुछ ट्राई किया, दैट्स रियली ग्रेट, अच्छी बात है। उसमें एक एक्स्ट्रा करिकुलम करके होती है कॉलम, जहां पे आप मेंशन भी कर सकते हो। फुल डेवलपमेंट की डिमांड, हाँ नहीं, 100% फुल स्टैक डेवलपमेंट डिमांड है भाई, मार्केट में है। फ्रंट एंड का है, बैक एंड का है, फुल स्टैक का है, यही सब का तो डिमांड है, यही सब तो है, हर जगह जाओ तो कोई भी कंपनी में ये सब का पूरा डिमांड है जी। देखो, डीएसए में इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले कोई भी लाइफ में कोई भी चीज कर रहे हो ना, इंटरेस्ट जगाना उसमें, तो समझे क्वेश्चन पूछो, व्हाई मैं कर क्यों रहा हूँ, इसका इसका पर्पस क्या है, इसका यूज कहाँ पे है, इसको हर एक चीज का रीजन जानने की कोशिश करो, जितना रीजन जानने की कोशिश करो उतना ही उसमें इंटरेस्ट जगेगा आपका, उतना ही इंटरेस्ट जगेगा आपका, ठीक है। तो हमेशा रीजन जानने की कोशिश करो, क्वेश्चन करो तो खुद से लॉजिक डेवलप करो, फिर खुद को थोड़ा तड़पने दो, अच्छा ये कैसे बनेगा, फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद जाकर सोल्यूशन देखो, ऐसे धीरे धीरे लॉजिक आपका बनना स्टार्ट होगा, ऐसा ऐसा आपका इंटरेस्ट जगना स्टार्ट होगा, खुद से करोगे क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व जितना स्टार्ट हो जाएगा उतना ही आपको हैप्पी फील होगा, ऐसे ऐसे इंटरेस्ट आप जगा सकते हो।
हाँ तो क्या है सर, इलोंग डीएसए वेब डेवलपमेंट व्हाट मोर स्किल। ठीक है, डीएसए आपने कर लिया तो वेब डेवलपमेंट कोई भी आपका पास, मुझे तो वेब डेवलपमेंट जीरो आती, फिर भी मैं माइक्रोसॉफ्ट में आ गया, सब चीजें मैटर नहीं करता, डीएसए मेन है। उसके बाद आप तो इंडस्ट्री में जाते हो तो जिस प्रोजेक्ट पे काम करते हो नॉलेज तो हो जाती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। देखो माइक्रोसॉफ्ट कैसे अप्रोच किसका, मैं बहुत अच्छा लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला हूँ, ठीक है, मैं पोस्ट का लिंक डाल देता हूँ इसमें, आप जाकर देख लेना आप लोग, ठीक है। और मेरे लिंक्डइन से कनेक्टेड रहो, लिंक्डइन में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैं डालता हूँ, बहुत अच्छे कंटेंट डालना है, ठीक है। तो आप लोग इंस्टाग्राम से भी कनेक्टेड रहना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना सबके सब, ठीक है। आई मस्ट से दैट कि अच्छे अच्छे कंटेंट में लाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को बस मैं यही है कि मैं इसके अलावा मैं वही सब करते रहता हूँ, ठीक है। मैं एक सेकंड दे रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट कैसे किया मैंने, उसका मैंने 2 दिन पहले पोस्ट डाला था एक, लेट मी गिव यू, हाँ ये है, ये कर सकते हो, ये फॉलो कर लेना, ये मैंने पूरा अच्छे से इसमें मेंशन किया। मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे तो दिख जाएगा पोस्ट सब। सो होप करता हूं आप सबके हर एक क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया, और आपके पास बहुत सारे और भी क्वेश्चन होंगे, डोंट वरी, इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाओ मेरे, लिंक्डइन से कनेक्ट हो जाओ, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे मैं आपको वन वन क्वेश्चन का जरूर आपके वन वन क्वेश्चन का मैं जरूर आंसर दूंगा, और मैं लाइव भी आते रहता हूँ कभी कभी, कभी कभी क्वेश्चन आंसर देते रहता हूँ, ऐसा सब आपके लिए टेंशन नहीं रहे। अब मैं सॉरी, मैं आईपीसी के बारे में, आईसीपीसी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मुझे पता है एक कोडिंग कंपटीशन होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, तो बट मुझे, मैं कभी ट्राई नहीं किया उसका यार, बट मुश्किल होता है, आई नो दैट कि थोड़ा मुश्किल होता है कि पूरा वर्ल्ड के कोडर बैठते हैं सब चीजें, बट इट जस्ट लाइक अनदर ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव कोडिंग होता है, दैट्स इट, इतना नॉर्म, इतना भी कोई हुआ नहीं है। आप ट्राई करते हो, सीट करते हो तो होते रहते हैं आपको, एक कोड से पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो सब चीजें तो आसानी से उसमें भी निकाल सकते हो, है ना, ऐसा। तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपके पास स्कोप है, आपके पास बैंडविड्थ है तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, है ना। जो करो उसको सीखो, उससे लर्निंग करो, लर्निंग लो, सीखो, बस ये होना चाहिए फोकस, है ना। सो सर अब मीटिंग एंड करते हैं, मतलब अच्छा था, आपको पूरा एक्सपीरियंस जानने को मिला, बच्चों ने अलग-अलग क्वेश्चन पूछे। होप सो आपको जी, भी अच्छा लगा होगा अलग-अलग बहुत क्वेश्चंस अच्छा, को एड्रेस करके। बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सब मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम फॉलो कर ले, और हम सब वही है कि हम सब ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, और इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, और आप सबके कोई भी क्वेश्चन आते हैं फ्यूचर में भी तो आप लोग को डेफिनेटली आई हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन, डेफिनेटली इट्स नॉट एंडिंग हियर, हम लोग लाइफ में हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, और मुझे अच्छा लगा आप सबको हेल्प करके, ठीक है। तो ऐसे रहना है, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, यूट्यूब चैनल का प्रोफाइल दे, ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप सब फॉलो कर लें, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर ले, ठीक है। सो होप बहुत अच्छा रहा ये सेशन, और आपके पास कितने भी क्वेश्चन और भी है, आप फ्रीली, आप आपके बड़े भाई की तरह हूं मैं, कभी भी पूछो, एनी टाइम, आई विल हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा लगा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय सर। बाय बाय, थैंक यू सो मच।